नमस्कार दोस्तों, अगर आप लो इन्वेस्टमेंट के अंदर हाई डिमांडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे भारत देश के अंदर रह के आप मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलने वाला है, तो जरूर से पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मैन पावर सप्लाई करने का बिजनेस क्या रहता है। इस बिजनेस में बेसिकली आप कंपनीज को या फिर फैक्ट्रीज को, यानी कि जो जिसको भी नीड है मैन पावर की, वहां पे आप मैन पावर सप्लाई करते हैं। वेदर इट इज लेबर हो गया, या जैसे कि अपना हाउसकीपिंग हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, ड्राइवर्स हो गया, ऑफिस बे हो गया, आईटी के रिलेटेड जो स्किल्ड मैन पावर रहता है वो भी हो गया। तो ये सारे जो भी मैन पावर रहते हैं वो आप सप्लाई करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आप एक ब्रिज रहते हैं कंपनी और जॉब सीकर के बीच में। दूसरी बात करेंगे कि इस बिजनेस में डिमांड क्या है, तो अगर अपने बात करते हैं कंपनीज के अंदर एचआर का जो ओवरऑल जो बर्डन रहता है वो कम करने के लिए इस तरीके के थर्ड पार्टी कंपनीज को मैन पावर रिक्रूटमेंट का सर्विसेज का दिया जाता है। बहुत सारी कंपनीज अभी खुद के ऑन रोल की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से मैन पावर सप्लाई मांगती है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई हमको लाइफ टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई बिजनेस के अंदर हमारे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंदे चाहिए कि जब भी रिक्वायरमेंट है तब रखना है, जब रिक्वायरमेंट नहीं तब उनको हटा देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टअप जो रहते हैं, फैक्ट्रीज जो रहती है, जहाँ पे ऐसा उनको भी कंफर्म नहीं है कि कितना कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो वहां पे इस तरीके की कंपनीज को वो लोग हायर करते हैं। तो जैसे जैसे उनका रिक्वायरमेंट बढ़ता है वैसे वैसे मैन पावर बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे कम होता है वहां से वो मना भी कर देते हैं। और इंडिया जैसे देश के अंदर आप देख ही रहे कि डे बाय डे नई नई कंपनीज ओपन हो रही है, तो अपने इतना तो बोल सकते हैं कि ये जो बिजनेस है वो प्योर एंड प्योर फ्यूचर प्रूफ है। अगर ये बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस तरीके का मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली तीन रहता है, स्किल्ड रहता है, सेमी स्किल्ड रहता है और अनस्किल्ड रहता है। स्किल्ड के अंदर बेसिकली कैसा रहता है कि आईटी कंपनीज के अंदर जो डेवलपर्स हो गए, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल गाय जो रहता है कि जिसको टेक्निकल नॉलेज रहता है, उस तरीके का अगर मैन पावर सप्लाई करने हैं, या फिर सेल्स के रिलेटेड हो गए तो उस तरीके का जो मैन पावर सप्लाई रहता है, बेसिकली व्हाइट कॉलर भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको आप अगर सप्लाई करना चाहते हैं उसको स्किल्ड कहते हैं। सेमी स्किल्ड के अंदर कैसा रहता है कि ड्राइवर हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, वो सेमी स्किल्ड कहते हैं। ओके, उसको वो एकदम टेक्निकल नॉलेज वाले नहीं होते, वो सेमी स्किल्ड में आते हैं। तीसरा रहता है वो रहते हैं मजदूर लोग जो अपने लेबर सप्लाई कहते हैं। सो उसको अपने कहते हैं कि अनस्किल्ड, यानी कि अपना मजदूर हो गए, माली हो गए, फिर कोई भी लेबर का काम आ गया। ओके, अगर जमीन खुदाई करनी है, कुछ भी हो गया, तो उस तरीके का जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं अनस्किल्ड, यानी कि जो लेबर सप्लाई होता है बेसिकली, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये तीन कैटेगरीज के अंदर बेसिकली रिक्वायरमेंट आता है। तो बेसिकली आपको टाइप्स मैंने बता दी। अभी आपको क्या करना है, तो आपके एरिया के अंदर आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है आपके बिजनेस के अंदर। अगर आप मेट्रो सिटीज के अंदर है तो आपको स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड की हाईएस्ट आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके जो भी बेसिकली क्लाइंट्स फ्यूचर के अंदर होने वाले उसकी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेट्रो सिटीज के बाहर जहाँ पे भी ओपन एरियाज रहता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज लगती है, ओके, तो उस तरीके के जगह पे लेबर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप वहां पे सप्लाई करना चाहते हैं तो आप अनस्किल्ड जो रहता है वहां पे भी आप सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद का स्टेप आता है कि आपको आपकी कंपनी कैसे एस्टैब्लिश करनी है। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, वेदर इट इज प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, या किसी की भी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको जो सजेशन देगा वो रहेगा, आइदर इन आप चाहिए प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप के अंदर जाइए। डायरेक्टली आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड बड़ी कंपनी बनाने का ट्राई मत कीजिए, छोटे छोटे से स्टेप से आप आगे बढ़िए। उसके बाद एक मैंडेटरी पॉइंट रहेगा, वो रहेगा जीएसटी नंबर। आपको एक जीएसटी नंबर तो लेना ही रहेगा, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर कुछ लेबर सप्लाई करते हो, वो पहले से आपको वही बोलेंगे भी आप जीएसटी वाला बिल भेज देना, तो वही नहीं होगा तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। ओके, उसके सिवा ऐसा रहता है कि कहीं कहीं पे सॉफ्ट एक्ट लगता है, कहीं कहीं पे लेबर्स के रिलेटेड कोई अलग से लॉस लगते हैं। तो बेसिकली कैसा रहता है, स्टेट वाइज अलग अलग लॉस रहता है, तो वो थोड़ा आपको रिसर्च आपकी तरीके से अलग से करना पड़ेगा। और एक थर्ड पॉइंट ऐसा रहता है कि अगर आप लेबर सप्लाई के अंदर इंटरेस्टेड है, यानी कि आपको स्किल्ड अनस्किल्ड में नहीं चाहना है, आपको पता है कि मुझे जिस एरिया के अंदर सप्लाई करना है, मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वहां पे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट लेबर्स की रहेगी, तो लेबर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, मोस्टली सारे स्टेट्स में रहती है, तो उसको आपको लेना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन है, कंपनी रजिस्टर, सब कुछ अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि आपके जो भी स्टाफ्स रहेंगे वो उनके ऑन रोल नहीं रहेंगे, आपके ऑन रोल पे रहेंगे। सो बेसिकली समझो कि आपका कहीं पे भी अगर टाई अप होता है, लेट्स से कोई बड़ी कंपनी है, टाटा है, तो टाटा के अंदर अगर आप आपका सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो वो लोग आपको, आपके जो एम्प्लॉय उनको डायरेक्टली पे नहीं करेंगे, दे विल पे यू, और आपको फिर वो आपके एम्प्लॉयज को पे करना रहेगा।
ओके, सो अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको उनका पीएफ, ईएसआईसी, अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर लॉ कंप्लायंसेस जो होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। चौथा जो स्टेप है वो बहुत ही मेन है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ही पॉइंट आता है कि सब कुछ कर लेंगे पर क्लाइंट कहाँ से लाए। तो क्लाइंट्स के अंदर बेसिकली कैसा रहता है कि आप जहाँ भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे लोकल एरिया में आप पहले रिसर्च करें, लोकल जो बिजनेस ओनर्स है, जो कंपनीज है वहाँ पे विजिट करें और उनको आपके बिजनेस का कार्ड या फिर आपका जो पैम्पलेट है वो शेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप समझो कि स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड आपके लेबर सप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन एक रहेगा, वो रहेगा लिंक्डइन। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप आपकी कंपनी की डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, आप किस किस तरीके के लेबर सप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन रहेगा, अगर आप टोटली एंड टोटली कोर एंड कोर लेबर सप्लाई के लिए इंटरेस्टेड तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज रहते हैं वहां पे विजिट करें, वहां पे आपको 100% बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा भी रहता है कि आप एचआर और मैनेजर्स का भी बहुत सारे जगह पे ग्रुप बने हुए होते हैं, तो वहां पे भी ज्वाइन होकर आप आपकी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो वो लोग भी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उनको भी इतना बहुत हेडेक हो रहता है कि भाई इतना सारा लेबर या फिर मैन पावर कहाँ से लाए, तो वो लोग भी ऐसे कंपनीज को ढूंढते रहते हैं। एंड ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको अगर आपने फॉलो कर दिया तो आई कैन अश्योर यू कि पहले ही 1-2 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपका क्लाइंट का इनवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं भले 2-3 बंदों से स्टार्ट होगा पर स्टार्ट तो हो ही जाएगा। अब एक दूसरा पॉइंट भी ऐसा है कि चलो आपके पास बिजनेस भी आ गया पर आपके पास अगर कैंडिडेट्स ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो कैंडिडेट्स में अगर आप व्हाइट कॉलर यानी कि स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लिंक्डइन हो गया या फिर फेसबुक हो गया, ऐसी कोई भी जो भी वेबसाइट्स है वहां पे पोस्ट कर सकते हैं कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चला सकते हैं क्योंकि आपको पता है अभी सोशल मीडिया का कितना अच्छा जमाना चल रहा है, तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल ही जाएगा। अब आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, आपको क्लाइंट मिल गया, आपने लेबर सप्लाई कर दिया, पर इसके अंदर बेसिकली पेमेंट कैसे मिलते हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पेमेंट बेसिकली 3 तरीके से मेनली अभी तक होता है, जिसके अंदर पहला रहता है एक तो कमीशन बेस के, समझे कि आपने कहीं पे एम्प्लॉय लगाया तो आपको एक आइडेंटिफाई हो जाता है कि हर एक बंदे के ऊपर आपको फिक्स अमाउंट मिल जाएगी कि इतना इतना रुपए आपको अलग से मिल जाएगा, दे विल पे दी सैलरी, और अपार्ट फ्रॉम दैट इतना अमाउंट तो आपको फिक्स एंड फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो रहता है वो रहेगा मंथली सर्विस चार्ज, यानी कि मंथली सर्विस चार्ज में बेसिकली वही उस तरीके का ही थोड़ा रहता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट दे देगा कि आपको हमारे पास कंटिन्यूस लेबर सप्लाई करना रहता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है उस नंबर के अंदर, बट आपको हम इतना फिक्स अमाउंट है वही पे करेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं पे करेंगे, कम भी नहीं पे करेंगे। समझो कि उनके वहां कभी कभी रिक्वायरमेंट 2 बंदों की आती है, कभी 5 की आती है, कभी 10 की आती है, बट वो लोग डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट नहीं पे करेंगे, दे विल पे यू फिक्स अमाउंट। समझो कि मंथली बात होगी कि 25,000 पे करेंगे तो वो 25,000 रुपए ही आपको पे करेंगे। एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन रहता है वो रहता है सैलरी का एक परसेंटेज में। ये बेसिकली जो रहता है वो स्किल्ड के अंदर रहता है कि जिसके अंदर आप समझो कि कोई आईटी गाय है उसको सप्लाई कर दिया तो उसके अंदर आपको उसके सैलरी के एक परसेंटेज रहता है, जैसे 1%, 2% और समथिंग। बिजनेस को स्टार्ट करने में अप्रोक्सीमेटली अगर अपना इन्वेस्टमेंट गिने तो वो 30-40,000 से स्टार्ट होता है, तो 1 लाख रुपीज के आसपास का हो जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस लो ये सारी चीज ले लो, आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन और सब कुछ कंपनी का करवा देते हैं, बट आप घर से भी अगर काम करना हो तो कर सकते हैं, इट इज अप टू यू ओनली। बहुत सारे कंपनीज ऐसी है कि जिसने धीरे पहले घर से स्टार्ट किया, बेसमेंट से स्टार्ट कर धीरे धीरे खुद की कंपनी रजिस्टर कर दी। सो इट इज अप टू यू ओनली कि कैसे आप उसको करते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब आपको एक पॉइंट शेयर कर दूं कि ये सारे बिजनेस में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय टर्नओवर, जैसे कि आपने कहीं पे बंदे को लगाया पर वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहा, उसने 10-15 दिन काम किया और उसके बाद भाग गया, या फिर आपने जो कुछ कमिटमेंट दिया कि इतने टाइम तो काम करेगा पर वो बंदा उस टाइम तक काम नहीं करता है, तो वहां पे भी पेमेंट्स के इश्यू आ सकते हैं, आपके पेमेंट्स डिले हो सकते हैं। लीगल कंप्लायंस में इश्यू हो सकते हैं, जैसे कि आपने समझो कि कोई बंदा भेजा, उसने वहां पे कुछ गलत काम कर दिया तो उसमें वो कंपनी उस बंदे के ऊपर तो बाद में एक्शन लेगी, उसके पहले आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो वो सारी चीजें, उसके लिए आपको एक सजेशन मैं दे दूंगा कि रिटर्न एग्रीमेंट्स करना जरूरी है। आप कोई भी कंपनी के साथ कुछ भी काम करते हो तो उसके रिगार्डिंग आप एक लीगल एग्रीमेंट पहले से तैयार कर दीजिए। स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स बहुत सारे आपको गूगल के ऊपर से मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई करें कि थोड़ा बहुत उस कंपनीज के साथ से एडवांस पेमेंट लेते रहे। एडवांस पेमेंट लेने का इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपने काम कर दिया पर उसके बाद एक एक 2-2 महीने हो जाते हैं, आपको पेमेंट्स नहीं मिलता।
तो थोड़ा बहुत पेमेंट आप एडवांस या फिर 10-15 दिन के बाद कंफर्म रखें कि इतना पेमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट एक ऐसा रहेगा कि कोई भी एम्प्लॉई या फिर कोई भी आप बंदा आप कहीं पे भी सेट करते हो तो उसके पहले उनका एक बैकग्राउंड चेक जरूर से करिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सा लाइक आपको हर एक बंदा अच्छा नहीं मिलेगा। कोई बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो कहीं पे आपने उनको सेटअप किया और वहां से चोरी कर दी या फिर कुछ गलत काम कर दिया, इलीगल एक्टिविटी कर दी, तो उसका जो ब्लेम आएगा वो आपके ऊपर आएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी को भी कहीं पे भी जॉब पे लगाते हैं तो उनका बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर करवा दीजिए। तो दोस्तों ऐसा है कि मैन पावर सर्विसेज का ये जो बिजनेस है बहुत ही स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर वर्क करना रहेगा। आप डायरेक्टली कुछ बड़ा करने जाओगे तो ये बिजनेस है, कोई भी बिजनेस के अंदर आप टूट पड़ोगे। तो यस, मेक श्योर कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ते जाओ। और उसके साथ साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। एंड इसके सिवा अगर आपको दूसरा कोई क्वेश्चन है कि दूसरा कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसके अंदर आपको आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं कि आप कौन से बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड। तो आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में उसके रिलेटेड ही लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।